अच्छा, एक आखिरी सवाल ओवैसी साहब, चैलेंज करेंगे ये आपका इख्तियार है लोकसभा की वोटर लिस्ट को, लेकिन एक आखिरी सवाल ये कि कल शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं है भारत को। मैडम, मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक सिर्फ मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूं। हाँ। देखिए मैडम, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसे 35 कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स थे जिसने अपना संविधान बनाया। उन 35 में भारत एक बाकी है अभी जिसका संविधान है, राइट। अब हम इनको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझिए, आप आपके दर्शकों को समझाने के लिए कह रहा हूं। ये इमरजेंसी की कंडेम करते हैं, मैं भी करता हूं, मगर आपको और आपके सुनने वालों को जानकर हैरत होगी कि आरएसएस उस वक्त इंदिरा गांधी के लीडरशिप की तारीफ भी की। बाला साहब आरएसएस ने नहीं, चिट्ठी ऐसी भी नहीं लिखी, 10 खत लिखे। विनोबा भावे को लिखा, इंदिरा गांधी को मुबारकबाद दी कि आपने संविधान बदल दिया, आप हमको छोड़िए, हम देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। नंबर 1। अब ये जो बात कह रहा हूं मैं आपको, ये महाराष्ट्र की विधानसभा में ये पूरा रखा गया था, ये लेटर्स पूरे। तीसरी बात ये है कि संविधान जब बन रहा था हमारे जो बुजुर्ग फाउंडिंग फादर्स बना रहे थे, मैं आरएसएस के लोगों को जो बड़ी तकलीफ है संविधान बनाने वालों से, क्योंकि ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने ये लिख दिया था 1949 को कि हमारा संविधान नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजर लिखा कि मनुस्मृति होना चाहिए। फिर वही ऑर्गेनाइजर ने अगस्त 14 को लिखा कि हमारा ट्राई कलर नहीं होना चाहिए, 3 रंग का है, वह शुभ है। संविधान बनाने वालों में केटी शाह ने 3 दिसंबर 1948 को कहा नहीं कहा कि भारत सेक्युलर स्टेट है। लोकनाथ मिश्रा ने कहा सर, वो तो अनुच्छेद 25 से लेकर, आप बैरिस्टर हैं, मैं बार बार इस सब शब्द को रिपीट कर रही हूं, अनुच्छेद 25 से 28 में भी एग्जिस्टिंग है। पर आपका रिएक्शन इस पर क्या है कि भाई धर्मनिरपेक्षता इस देश की संस्कृति के मूल में नहीं है, इस पर ओवैसी साहब क्या कहते हैं? मैडम, मुझे थोड़ा अपना प्रीफेस करने दीजिए। आप डायरेक्ट यस और नो मत पूछिए मुझे। कहिए। लोकनाथ मिश्रा ने कहा था नहीं कहा था, एचवी कामत ने सेक्युलर स्टेट कहा था नहीं कहा था, पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा ने कहा था, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था। फिर अनंत सानम अयंगार जो स्पीकर बने दिसंबर 7 को क्या कहा था, सेक्युलर है नहीं है। नेहरू ने 2 अगस्त को कहा था नहीं कहा था। फिर आप आ जाइए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एसआर बोमाई, 7 जजेस ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस अमेंडमेंट को उन्होंने कहा कि हां बिल्कुल सही है। अब आप आ जाइए, राजनाथ सिंह ने 2015 में जिलेबी वाली बात की थी। मलकानी ने 1999 में, अडवाणी ने यही बात कही थी संविधान के बारे में। हम ये पूछना चाह रहे बीजेपी के लोगों से कि क्या नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, तो मैंने हाथी के ऊपर संविधान को रखकर मैंने सामने चला था, तो वो संविधान से आपको तकलीफ नहीं थी। अब ये लोग जो बात कर रहे हैं ना कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को ऐड किया गया, नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उपाध्याय और सुब्रमण्यम स्वामी की इसी एक पिटीशन को खारिज किया। अब बीजेपी से हम पूछना चाह रहे कि अगर आरएसएस से अगर आपको सेकुलरिज्म तकलीफ है, तो आर्टिकल 29 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत आपको ये अंडरटेकिंग देना पड़ता कि आपको संविधान पर भरोसा है। आप निकाल दीजिए अपने पॉलिटिकल पार्टीज को, क्या हमको भरोसा नहीं है? कैसे आप कह रहे हैं बात ये? और भारत के संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 25, 26, 29 अनटचेबिलिटी, ये जो होसो बोले कह रहे हैं ना मैडम, बीजेपी सबक हासिल नहीं कर रही है। जब बिहार का चुनाव हो रहा था, मोहन भगवत ने ऐसा ही कुछ कह दिया था, नुकसान उठाए। 2024 का चुनाव हुआ था तो पूरे देश में आग लग गई कि बीजेपी 370 सीट लाकर संविधान को बदल देगी। अब फिर बिहार चुनाव से पहले आरएसएस ये हरकत कर रही है, हिमाकत कर रही है। मकसद क्या है कि संविधान खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या बिहार चुनाव में? ओवैसी साहब, इस पर यस और नो कह दीजिए। हम तो इसको मुद्दा बनाएंगे। बीजेपी होसा बोले जो बात कहते हैं, होसा बोले कोई मामूली आदमी नहीं है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एहतराम के साथ बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए बहुत धन्यवाद।